गुड इवनिंग क्लास। आज आपके हरियाणा मानचित्रावली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की 14 क्लास है। ठीक है, 13 पार्ट हम कर चुके हैं भाई। और मैं ये समझती हूँ कि आपको जो पीछे के सभी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि कोई भी जो पार्ट है ना बिना किसी ट्रिक के नहीं करवाया गया है। देखो भाई, जितनी इजी से इजी ट्रिक हो सकती थी ना उतनी इजी ट्रिक्स के साथ करवाया है। ठीक है, अगर देखो भाई एक बात बोलती हूँ, साथ साथ कर लोगे ना। देखो हम 230 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि 230 क्वेश्चन याद हो गए और मात्र 10 मिनट में। ठीक है, और वो भी इस तरह से कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये आपकी मर्जी है, अभी आप करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है ना वो बताना है। हमें पता है भाई जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ है, जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ है अपना? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। सेकंड, नवग्रह कुंड। देखो भाई ये तो हम पढ़ चुके थे, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। पढ़ा था ना कि ये हमारा भ्रम है कि सरोवर को एक कड़छी में भरा जा सकता है ना। और के थल से कैसे लगाओगे, ट्रिक कैसे लगाओगे कि देखो 9 घर हैं, यानी 9 घर बनाने हैं भाई, 9 घर बनाने हैं। ठीक है, और कुंड बनाने हैं। तो सिंपल बात है, कहाँ बनाओगे? थल पे बनाओगे ना। तो 9 घर हैं और कुंड कहाँ बनाओगे आप? थल पे, यानी केथल। ठीक है। थर्ड देखो भाई रोहतक। ठीक है, और रोहतक में क्या है? तिलियार लेक। भाई सबको पता तिलियार लेक कहाँ है। ठीक है, तो क्या कहोगे? रोहतक में है। ठीक है, ट्रिक कैसे बनाओगे भाई? रोहतक ना तेरा यार है रोहतास। कौन है? रोहतास। तेरा यार कौन है? रोहतास है। ठीक है, तो इससे हो गया रोहतक। लेकिन अथनी कुंड है ना जो वो कहाँ है? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया भी अपना। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नवग्रह कुंड कहाँ है आपका? कैथल में है। और जो तिलियार लेक है वो कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ? कहाँ पे हुआ था भाई? ये पानीपत में। कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। ये क्वेश्चन भाई आपको ना तीसरी चौथी बार करवा रही हूँ शायद, है ना। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा कि भाई जो मराठों अहमद शाह अब्दाली का थर्ड वार था ना, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। तो ये कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी। सिंपल सी बात है, याद कैसे रखोगे भाई? पराठों के लिए ना अहम चीज़ पानी होता है भाई, है ना। पानी नहीं होगा और सारी चीज़ें होंगी तो भी पराठे नहीं बनाए जा सकते। तो पानी भी क्या है? एक अहम चीज़ है। किसके लिए? पराठों के लिए। तो पराठों से बन गया मराठों, और अहम से बन गया अहमद शाह अब्दाली, और पानी से बन गया पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में है? देखो भाई तीनों ही चंडीगढ़ में है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, और नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट भी कहाँ पे? आपका चंडीगढ़ में है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखो भाई कितना है ये? 2248। कितना है? 2248। यानी यहाँ ना 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं भाई? 2248 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 2248। सब कैसे याद करोगे? देखो घनत्व का तो आपको बताया था, जहाँ पे ना जिस आबादी को फ्री में रहने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे ना, जहाँ पे हर चीज़ फ्री मिल रही हो, खाने की, पीने की, रहने की, पानी, सब कुछ फ्री मिल रहा हो। तो वहाँ पे क्या होगा? जनता ज़्यादा आएगी ना, आबादी ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्री में रहने के लिए मिल रहा है तो क्या है? आबादी ज़्यादा है। और इसको कैसे याद करोगे घंटों को? ट्रिक से देखो 22 में क्या आ रहा है? बाई आ रहा है ना भाई, बाई। ठीक है, 22 आ रहा है तो इसको क्या बना लेंगे? बाई 48। अड़े आके ताली बजा। ठीक है, सब कुछ फ्री में मिला है। बाई अड़ा आके ताली बजा, सब कुछ फ्री में मिला है। तो 22 से होगा भाई 22। ठीक है, अड़ा आके ताली से 48। ठीक है, अड़ा के ताली बजा से क्या बन गया? 48। तो 22 तो 48 क्या है? जनसंख्या गंतव्य कहाँ का? फरीदाबाद का, जो हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पानीपत की तृतीय लड़ाई किस किस के बीच हुई थी भाई? अभी ऊपर क्वेश्चन करके आई है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। देखो भाई तीसरी को ना, तृतीय को हम तीसरी याद कर लेंगे। तो 30 क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। तो किसकी लगती है? पानीपत की। तो 30 से बन गया, तीसरी से बन गया तृतीय, और पानी से पानीपत। ठीक है, और वही भाई पानी
जो है अहम चीज़ है किसके लिए, पराठा बनाने के लिए। ठीक है, पराठा बनाने के लिए अहम चीज़ क्या है, पानी है। तो पानी पर 30 लगने से 30 लगी किस चीज़ की, पानी की। और पानी क्या है, अहम है किस चीज़ के लिए, पराठा बनाने के लिए भी। ठीक है, तो तीसरी लड़ाई पानीपत में और किस किस के बीच हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है हमें, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है ये आपका, दैनिक हरिभूमि। कौन सा, दैनिक हरिभूमि। देखो भाई, है से हरियाणा और है से हरिभूमि, बिल्कुल लीजिए भाई। हरी जब अखबार निकलेगा तो हरियाणा से निकलेगा, तो हरियाणा की धरती पर ही निकलेगा ना। हरी से हरियाणा और भूमि से भाई हरियाणा की भूमि। ठीक है, तो पहला समाचार पत्र कौन सा था, राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा का दैनिक हरिभूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। यानी कि हरियाणा के पश्चिम में कौन सा स्टेट लगती है भाई, कौन सी लगती है, राजस्थान। कौन सा राज्य लगता है आपका, राजस्थान लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सबको पता है ना, ये पश्चिम वाली साइड कौन सी पड़ती है आपकी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद वाली पड़ती है ना। इनके कौन टच करता है भाई, राजस्थान, भिवानी, ये सब किस में पड़ते हैं, पश्चिम में पड़ते हैं। तो इनके कौन टच करता है आपका, राजस्थान। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एचएमटी की फैक्ट्री किस जिले में है। एचएमटी की ना, ये वॉच की फैक्ट्री है, घड़ी की। ठीक है, कभी ना कभी किसी ने जरूर, हर किसी ने जरूर पहनी होगी भाई एचएमटी की घड़ी। ठीक है, एचएमटी की घड़ी पहन के अगर किसके मुंह पे पंच मारोगे ना, तो क्या कमाल का लगेगा भाई। ठीक है, बस एचएमटी की घड़ी पहन लो और फिर मुंह पे पंच मारियो। ठीक है, पंच से क्या बन गया, पंचकुला। ठीक है, और के किस चीज़ की घड़ी पहन के मारनी है, एचएमटी की। ठीक है, तो ट्रिक बन गई भी, एचएमटी की घड़ी पहन के क्या मारेंगे, पंच मारेंगे। तो एचएमटी की फैक्ट्री कहाँ है, अपनी पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के गुड़गांव में निम्न में से किसकी स्थापना हुई या की जा रही है। साइबर सिटी है भाई, बिल्कुल सही है। मेडी सिटी है, बिल्कुल सही है। और बायोटेक पार्क है, बिल्कुल सही है। तीनों है भाई। मॉडरेटेड चीज लग रही है ना नाम से ही, तो सिंपल बात है, कहाँ मिलेंगी, अपने गुड़गांव में मिलेंगी। ठीक है, तो तीनों चीज हो गई भाई, जो गुड़गांव में जिसकी स्थापना हुई है या फिर की जा रही है, कौन सी, साइबर सिटी, मेडी सिटी और आपका बायोटेक पार्क। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे भाई सभी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सोनीपत का एक शहर नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे भाई इसको, देखो सोने से हम क्या खरीद सकते हैं, गोहाना। गोहाना से बना लेंगे गोहाना की जलेबी। ठीक है, सोने का भाव मिले भाई गोहाना की जलेबी, यूं ना मानियो तुम। ठीक है, गन्नौर, गन्नौर से गन्ना भाई, सोना है गन्ना खरीद ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूर्थल और भूमि खरीद ले, थल थल से भूमि बना लेंगे, मूर्थल खरीद ले। तो सोनीपत के शहर कौन कौन से हो गए, गोहाना हो गया, गन्नौर हो गया और मूर्थल हो गए। इसराना पानीपत का शहर है भाई, इसराना शहर नहीं है सोनीपत का। इसराना किस चीज का शहर है, पानीपत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर से कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है। तो कौन सा स्थल है ये, नरकातारी या क्या है, अनरक तीर्थ। कौन सा, नरकातारी अनरक तीर्थ जो है वो जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर से प्राचीन तीर्थ स्थल है भाई। कौन सा, नरकातारी। ठीक है, उत्तर पश्चिम है ना भाई, ट्रिक बना लो, पुत्र। ठीक है, पुत्र को अपनी माँ ना गले से चिपा के रखती है, पश्चिम से बना लो भी चिपा के रखती है, और उसको ना नरक यानी नरक से भी बचा के रखती है। ठीक है, नरक से भी उतार देती है अपने पुत्र को एक माँ ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा की वह नदी कौन सी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के नजदीक प्रवेश करती है। ठीक है, तो कौन सी है, मारकंडा। कौन सी नदी होगी भी, मारकंडा। ट्रिक कैसे बनाओगे, देखो जो व्यक्ति गलत होगा ना उसको शिवजी भगवान क्या करेंगे, अपने पैरों के नीचे क्षेत्र में ले लेंगे और क्या करके बाल पकड़ के लेंगे भाई, अपने पैरों में ले लेंगे शिवजी भगवान। जो गलत होगा ना आदमी उसको क्या करेंगे, बालों से पकड़ के और अपने नीचे ले लेंगे। ठीक है, और उसकी मार काट कर देंगे भाई, उसकी मार काट कर देंगे वहीं पे। ठीक है, वहीं पे कांड कर देंगे उसका। ठीक है, कौन कर देंगे, शिवजी भगवान। कौन कर देंगे, शिवजी भगवान। तो हरियाणा की वह नदी कौन सी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के नजदीक प्रवेश करती है भाई, मारकंडा। ठीक है, क्या करोगे, शिवजी भगवान जो भी गलत आदमी होगा ना उसको बालों से पकड़ के अपने पैरों नीचे दे लेंगे और उसके साथ मार काट कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो भाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया, भी सबको पता है कहाँ लड़ा गया भाई, पानीपत में। कल करवाया था आपको भाई। पानीपत को ना इस टेम्परेचर के बराबर ले जाओ जहाँ पे वो हिम में तब्दील हो जाए। किस में तब्दील हो जाए? हिम में तब्दील हो जाए, यानी बर्फ बन जाए। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? पानीपत को उस बराबर टेम्परेचर पर ले जाओ जहाँ पे वो हिम बन जाए। ठीक है, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई और किस किस के बीच हुई है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई है। ठीक है, और भाई जो 0 डिग्री है ना उसको हम इसमें 26 डिग्री के बराबर मान लेंगे, है ना। किसके बराबर मान लेंगे? 26 डिग्री के। तो 1526 में हुई थी पहली लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? तो कौन रहा भाई? राव वीरेंद्र सिंह। कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह। देखो भाई आपको शुरू में करवाया था, ये ना वीर आदमी था, इसीलिए तो ये क्या था, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा और जीता भी। ठीक है, लेकिन ये विधानसभा में ना सबसे कम अवधि तक रहा। क्यों रहा भाई? जो वीर आदमी होते हैं ना वो अपना बात रखने से नहीं डरते भाई। जो वीर आदमी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपनी बात आगे रखने से नहीं डरेंगे। लेकिन एक बात पता है ना, राजनेताओं में क्या झूठ फ्रेब की दुनिया चलती है। ठीक है, वो एक दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं। तो क्या हुआ, ये वीर थे, ये नहीं रुके, ये नहीं डटे। ठीक है, अपनी बात कहने से। तो इसलिए इन्होंने क्या हुआ भाई, इनकी चली नहीं, है ना, इनकी चलने नहीं दी। सिंपल बात है, जहाँ पे ना आपस में विरोध होगा, ठीक है, द्वेष होगा, वहां पे ज्यादा दिन तक नहीं टिका जाएगा। इसलिए क्या किया इन्होंने, विधानसभा से अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया जल्दी ही। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, रीजन तो कोई और था। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? अपने राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, इसमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है भाई? फतेहगढ़ शामिल नहीं है। देखो एक तो ना भौगोलिक से तो बना लो बटियाना, ठीक है, और कुरुक्षेत्र से बना लो भाई। कुरुक्षेत्र में ना हरियाणा में सबसे ज्यादा अलग चीजें हुई है, महाभारत हुई है। ठीक है, इतने सारे मंदिर हैं, ब्रह्म सरोवर है, इतना बड़ा सरोवर है। ठीक है, हर चीज अलग अलग है। तो कुरुक्षेत्र उसको भी बांट दिया भाई, तू भी अपना न्यारा ले एरिया। और हरियाणा है ही है भाई। ठीक है, भौगोलिक से बनेगा बटियाना, ठीक है, हरियाणा से हरियाणा। और कुरुक्षेत्र में डिफरेंट चीजें हुई हैं जो कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। सो इसको भी भौगोलिक दृष्टि से अलग बांट दिया। ऐसा कुछ है नहीं भाई, इसकी भौगोलिक दृष्टि से अलग ही है ये, इसीलिए अलग किया है। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया ना वो सारा किस में आएगा? कुरुक्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? फतेहगढ़ नहीं है। और सारे क्या हैं? भौगोलिक दृष्टि से बांटे गए 3 इकाइयों में बांटे गए क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो कौन थे अपने? राव कृष्ण गोपाल। कौन थे अपने भाई? राव कृष्ण गोपाल थे। ठीक है, राव कृष्ण गोपाल थे। अब देखो कैसे याद रखोगे भाई, कृष्ण भगवान ना मेरे पे मेहर बना के रखे हैं। कृष्ण भगवान हैं जो मेरे पे मेहर बना के रखे हैं। तो मेहर है के बना लोगे भाई, मेहर मान ले दया हो, है ना, मेहर बना के रखे हैं मतलब मेरी साइड रहे हैं। कौन रहे हैं? कृष्ण गोपाल भगवान मेरी मेहर में रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा के कौन से वीर? रामकृष्ण गोपाल सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई भाई? किस नगर में हुई थी भाई ये आपकी महाभारत? कुरुक्षेत्र में। तो लिखी भी कड़ गई, कुरुक्षेत्र में लिखी गई, कड़ लिखी गई। और जो वेदों का ज्ञान था उसने के वेद व्यास। और ये महाभारत एक क्या है? खुद एक महाकाव्य है। ठीक है, तो जो वेदों के ज्ञाता हैं वो लिखेंगे, वेद व्यास लिखेंगे। और महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो यहीं बैठ के इन्होंने लिखी थी क्या? अपनी महाभारत। ठीक है, आई थिंक आपको ना सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे भाई। अगर 2 बार भी कर लोगे ना, एक बार आज और एक बार मतलब फिर कभी, तो भी आपको अच्छी तरह से ये दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, बाकी भी आपकी मर्जी है, करना चाहो ना करना चाहो, अपना करवाना फर्ज है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन सारे पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, और भाई जब पसंद आवे तो देख लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, नहीं है ना, कोई चिंता को नहीं, बस पढ़ते जाओ। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ाना पसंद है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बाकी कुछ ना करो, बस देखते जाइयो अगर पसंद आवे है तो। ठीक है, अगर ना लाइक आवे ना भी ना पसंद आवे तो डिसलाइक जरूर करके जाइयो। ठीक है, और बाकी कमेंट्स में बता दियो भी और के सुधार कराया जा सके है। क्योंकि है ना, देखो मैं किसी और लोभ में नहीं करी भाई, टीचिंग मैंने मतलब पढ़ाना मैंने अच्छा लगा है। बालका ते कुछ अच्छा देना, मतलब डिफरेंट देना, है ना, समझ में आवे बालका के बात कि भाई हाँ ये चीज़ यूं भी याद कर सका, हाँ एक नया तरीका है ना। नू तो इतने सारे क्वेश्चन है, याद भी को नहीं होंगे, है ना।
तो थोड़ा ट्रिक के साथ ही यूँ सोचा भी और ज़्यादा बढ़िया करवा सका। बाकी भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। थैंक यू सो मच।